ओ मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक
ब्रह्मा जी ने सागर को बुलाया, हे समुद्र देवता। समुद्र देवता प्रकट हो गए, आइए पितामह ब्रह्मा, ये बच्चा कौन है, ये बालक कौन है? तो समुद्र देवता कहने लगे, महाराज हमें तो नहीं पता कौन है। अरे तुम्हारे पास है, तुम्हें नहीं पता कौन है? महाराज हमें तो नहीं पता कौन है। तो ब्रह्मा जी ने स्नेह बस उस बालक को अपनी गोद में ले लिया, और जैसे गोद में ब्रह्मा जी ने लिया तो ब्रह्मा जी का गला दबाने लगा। अब ब्रह्मा जी का जब गला दबाए, ब्रह्मा जी को गला छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो गया। ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया और बालक को समुद्र को सौंप दिया, महाराज अपना बालक अपने पास रखो। तो समुद्र देवता बोले, महाराज आप ही नामकरण कर दो, ये कौन है? आज ये तुम्हारा बेटा है, इसका नाम होगा जलंधर। और ब्रह्मा जी ने नामकरण कर दिया, और इसकी भविष्यवाणी मैं करता हूँ, ये महान पराक्रमी, महान तेजस्वी होगा। देवता थर थर कांपेंगे इससे, तीनों लोकों में इसका आधिपत्य होगा, ये त्रिलोकी का राजा बनेगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को लौट गए। अब धीरे धीरे ये बालक बड़ा होने लगा। जब ये बालक बड़ा होने लगा तो महाराज समुद्र देवता ने इससे कहा कि तप करो। इसने घोर तप किया, घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो क्या मांगते हो? जलंधर ने मांगा, महाराज मैं अजय हो जाऊं, कोई भी देवता मुझे परास्त ना कर सके, कोई भी देवता मुझे हरा ना सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान दिया तो महाराज अब त्रिलोकी में इसका हाहाकार फैल गया। दैत्यों को सबको इकट्ठा किया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने जलंधर को दैत्यों का राजा घोषित कर दिया। और जैसे राजा घोषित किया, दिव्य सेना लेकर के गया, देवताओं पर आक्रमण किया, और देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया। अब जब देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया महाराज, तो त्रिलोकी में इसका राज हो गया, त्रिलोकी का राजा बन गया। जब त्रिलोकी का ये राजा बन गया तो समुद्र देवता ने एक कालनेमी नाम के दैत्य से कहा कि भाई अपनी बेटी वृंदा की शादी जलंधर से कर दो, इससे बढ़िया दूल्हा नहीं मिलेगा कोई। तो कालनेमी ने अपनी बेटी वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया। ये जो वृंदा थी ये बड़ी पतिव्रता थी, सती साध्वी थी, नित्य भगवान का पूजन अर्चन करती, और इसके पति व्रत धर्म के कारण जलंधर को महाराज को यहां उठाकर नहीं दे सकता। देवता मारे मारे फिर रहे थे। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, अब क्या करें महाराज? ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा रोज का काम यही है महाराज, पिटते हो यहाँ जाते हो, हम क्या करें? देवता बोले महाराज हम क्या करें, वरदान भी तो आप ही देते हो। अब आपने उसको वरदान दे दिया, वरदान दे दिया, अब हम तो उसको हरा नहीं सकते, तो कैसे हराया जाए? तो चलो विष्णु भगवान के पास। अब लेकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान से कहा कि महाराज हम जलंधर से बहुत पीड़ित हैं, क्या करें? भगवान विष्णु बोले भाई देखो जलंधर को हराना बड़ा मुश्किल है, पर चलो कोई बात नहीं, उसके पास चलते हैं और युद्ध करते हैं। भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए आए। जब भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध कर रहे थे तो जलंधर को देख करके भगवान विष्णु मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके बोले जलंधर मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है? जलंधर ने कहा महाराज वरदान देना आए हो कि युद्ध करने आए हो? तो मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तू वरदान मांग। चलिए तो नहीं भगवान। तो उसने कहा महाराज यदि भाव तुष्टो वसी वरमेकं ददस्व मे मद भगिन्या मया सार्धं मद्देहे सगणो वस। हे भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो अपने परिकर अपनी पत्नी के साथ मेरे नगर में निवास करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए, आए तो हम युद्ध करने थे पर तूने वरदान ऐसा मांग लिया, कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी को बुला ले आयो। लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर के यहाँ निवास करने लगे। अब जलंधर के यहाँ निवास करने लगे, जलंधर चतुराई कर गया, उसको पता था कि भगवान विष्णु देवताओं के अग्रगण्य हैं और विष्णु ही युद्ध कर रहे हैं। जब विष्णु को ही मैं अपने घर में रख लूंगा तो मुझसे लड़ने वाला कौन है? फिर देवताओं को मार करके भगा दिया, फिर देवता भाग। अब क्या किया जाएगा? नारद जी देवताओं की सूचना लेकर के भगवती मां पार्वती के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा मां देवता बहुत त्राही त्राही कर रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, ये देवताओं का कार्य कैसे सिद्ध होगा, देवता कैसे बचेंगे? मां पार्वती ने कहा देखो भाई नारद जी, जब तक वरिंदा का सतीत्व है, जब तक वरिंदा पतिव्रता है, तब तक जलंधर को मारना असंभव है, कोई नहीं मार सकता।
नारद जी ने कहा तो क्या किया जाए? बोले किसी तरह वृंदा का सतीत्व भंग किया जाए। और वृंदा का सतीत्व कैसे भंग हो? तो नारद जी से कहा आप कुछ कीजिए। अब नारद जी महाराज मां पार्वती को प्रणाम करके जलंधर की सभा में आए, और जैसे जलंधर की सभा में आए, एकदा वारिधि सुतो वृंदापति उदारति संभार्य संस्थितो वीरो असुरैः सर्वे समन्विता। जाकर के देखा असुरों से सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर जलंधर विराजमान है, उनकी पत्नी वृंदा विराजमान है, उनका पूरा परिकर बैठा है। अब नारद जी गए, नारद जी को जलंधर ने प्रणाम किया, आइए देव ऋषि बैठिए, कैसे आना हुआ? नारद जी कहेंगे भाई मैं तुम्हारे नगर को देखने आया था, कैसा है तुम्हारी संपत्ति ऐश्वर्य यश इस सबको देखने आया था, कैसा है? जलंधर ने कहा महाराज देखिए बोले बहुत बढ़िया है, तुम्हारा महल बहुत अच्छा है, तुम्हारी सेना बहुत अच्छी है, तुम्हारा परिकर बहुत अच्छा है, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तुम्हारे पास सब कुछ है, स्वर्ग की सारी संपत्ति तुम्हारे पास है, इंद्र से तुमने सारा स्वर्ग का जो खजाना था वो छीन लिया, सब तुम्हारे पास है, त्रिलोकी में जो भी संपत्ति है वो सब तुम्हारे पास है, फिर भी एक बात कहूं। जलंधर ने कहा कहिए महाराज। फिर भी तुम्हारा नगर अधूरा है, एक रत्न की कमी है। जलंधर ने कहा महाराज ऐसा कौन सा रत्न है? 14 रत्न निकले थे समुद्र से, वो सब हमारे पास नहीं है। अरे महालक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, वो भी लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के साथ में है विराजमान, हमारे पास तो सब है, 14 के 14 रत्न हमारे पास, ऐसा कौन सा रत्न है जो हमारे पास नहीं है? नारद जी ने कहा महाराज ऐसा एक रत्न है जो तुम्हारे पास नहीं किसी और के पास है। जलंधर ने कहा महाराज किसके पास है? बोले वहां हिमालय में ऊंची चोटी पर गुफा में एक साधु वेश का एक फक्कड़ महात्मा रहता है, जोगी रहता है, वो रत्न उसके पास है। जलंधर ने कहा महाराज अब प्रतीक्षा नहीं हो रही, जल्दी बताइए कि कौन सा रत्न है? नारद जी ने कहा उस रत्न का नाम है स्त्री रत्न। उसके पास ऐसी सुंदर पत्नी है, स्त्री है, जिसके रूप की त्रिलोकी में महाराज कोई बराबरी नहीं। यदि वो रत्न तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम त्रिलोकी के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। अब तुम्हारे पास 14 रत्न तो हैं, पर ये स्त्री रत्न जो इन 14 रत्नों से कहीं बढ़ के श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, ये तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा यहाँ अधूरापन है। इसलिए इसको पूरा करना चाहते हो तो उस स्त्री रत्न को प्राप्त करो जो उस जोगी के पास है। नारद जी ने जब ये बात जलंधर से कही तो जलंधर के हृदय में पार्वती को पाने की इच्छा प्रकट हो गई। अब महाराज जलंधर ने अपने एक दूत को भगवान शिव के पास में भेजा। भस्मा नाम का दूत भगवान शिव के पास में पहुंचा और जलंधर ने कहकर के भेजा जाओ उस जोगी से जाकर के कहो कि अपनी पत्नी को हमें सौंप दे, यदि नहीं सौंपेगा तो हम युद्ध करेंगे। अब दूत जब भगवान शिव के पास आया तो उसने आकर के जैसा जलंधर ने कहा था वैसा शंकर जी से कहा। शंकर जी को क्रोध हुआ। जब शंकर जी को क्रोध हुआ, शंकर जी की भ्रिकुटी से एक बालक प्रकट हुआ और उस दूत को मारने के लिए दौड़ा। जब दूत को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान शिव ने रोक दिया। दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। उससे जलंधर के दूत से भगवान शिव ने कहा कि ठीक है भाई, तुम अपने राजा से जाकर के कहो कि युद्ध करने के लिए आना चाहता है तो आ जाए। तो दूत को कहकर के भेज दिया और इधर जो ये भ्रिकुटी से भगवान शिव की प्रकट हुआ था, ये बालक कहने लगा कि महाराज आपने मेरा आहार, मेरा भोजन मुझसे छीन लिया, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? तो शिव जी बोले काम करो, तुम अपने हाथ पैरों का मांस काट काट करके खा जाओ। अब उसने अपने हाथ पैरों का मांस नोच नोच कर काट काट करके खा लिया। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उसने प्रणाम किया। आज से तुम मेरे गणों में शामिल हो जाओगे, मेरे गणों में तुम्हारा नाम होगा। इसका नाम है कीर्ति मुख। इसकी पूजा भगवान शिव के साथ में होती है। जब हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो शिव जी के गणों की उसमें पूजा होती है। नंदी की, कीर्ति मुख की, कुबेर की, स्कंद की माने कार्तिकेय की, गणेश जी की, मां पार्वती की, शिव गणों की पूजा उसमें होती है। तो उसमें कीर्ति मुख का भी पूजन होता है। तो कीर्ति मुख भगवान शिव ने अपने गणों में शामिल कर लिया और दूत ने जाकर के जलंधर को सूचना दे दी, महाराज वो जोगी ऐसा कह रहा है। जलंधर दिव्य सेना लेकर के सवार होकर के रथ पर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारा और जैसे युद्ध के लिए ललकारा, महाराज शंकर जी गुफा में थे। इतनी देर में मां पार्वती सुंदर रूप लेकर के सामने प्रकट हुई।
पार्वती जी को देख करके जलंधर के मन में पार्वती को पाने की इच्छा प्रकट हो गई और जैसे पार्वती के पीछे दौड़ा तो पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई, शंकर जी प्रकट हो गए और भगवान शिव और जलंधर का महाभयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ महाराज कि त्रिलोकी के देव दानव मानव सब कांपने लगे। अब कोई बचाने वाला नहीं है महाराज। महादेव कुपित होकर के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहे हैं, जलंधर की सेना का संहार कर रहे हैं और महाराज जलंधर की सेना में जितने दैत्य थे वो मर रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य जी मृत्यु संजीवनी मंत्र पढ़ करके उनको फिर जिंदा कर देते हैं। देवता भगवान शिव के पास गए, बाबा इन दैत्यों को मारने से कोई फायदा नहीं हो रहा, जितने मर रहे हैं उतनों को शुक्राचार्य जी जीवित कर देते हैं, क्या किया जाए। तो भगवान शंकर ने शुक्राचार्य जी को निगल लिया और शुक्राचार्य जी शिव जी के पेट में चले गए। शिव जी के जब पेट में शुक्राचार्य जी चले गए और दैत्य मरने लगे, जब दैत्य मरने लगे महाराज तो फिर कोई जिंदा करने वाला नहीं था, कोई जीवित करने वाला नहीं था। जलंधर ने देखा दैत्यों को जीवित करने वाला कोई नहीं मारा। अब शुक्राचार्य जी शंकर जी के पेट में घूमने लगे। शंकर जी के उदर में शुक्राचार्य जी ने ब्रह्मांडों का दर्शन किया और ब्रह्मांडों का दर्शन करते करते जो युद्ध जलंधर और शिव के बीच में हो रहा था उस युद्ध का दर्शन भी शिव जी के उदर में शुक्राचार्य जी को हुआ। और महाराज शुक्राचार्य जी शिव जी के उदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। शिव जी के उदर में हुई जठराग्नि में शुक्राचार्य जी तपने लगे। इधर मां पार्वती ने भगवान विष्णु को आज्ञा की, हे विष्णु अब जलंधर ने मुझ पर बुरी दृष्टि डाली है, इसलिए अधर्म के कारण इसकी पत्नी के सतीत्व को भंग करने में देर मत करो, जल्दी से जाओ, जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं। तो भगवान विष्णु एक तपस्वी का रूप बना करके जलंधर के यहाँ पहुंचे। रात्रि में स्वप्न हुआ उसकी पत्नी वृंदा को, उसने स्वप्न में देखा माया से, ये सब भगवान विष्णु की माया थी कि जैसे उसका पति नंगा होकर के सरसों का तेल उसके शरीर पर लगा हुआ है और भैंसे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये अपशगुन जब उसने देखा तो घबरा गई, दिशाएं कांपने लगी, उसको लगा कि मेरे पति के प्राण संकट में है। तो जब वो डरी डरी सहमी सहमी सकुची घूम रही थी तो उसकी सहेलियों ने कहा कि बहन डरो मत, तुम्हारे पति बहुत वीर हैं, वो महादेव से युद्ध करने गए हैं, जीत कर अवश्य आएंगे, तुम चलो बाग बगीचे में घूमने चलो, थोड़ा मन बहल जाएगा। उसको लेकर के उसकी सखियां जब बगीचे में आई तो बगीचे में भगवान विष्णु की माया से दो राक्षस प्रकट हुए और दोनों वृंदा के पीछे दौड़े। वृंदा डर करके जब भागी तो भगवान विष्णु एक तपस्वी महात्मा का रूप लेकर के खड़े हो गए और वृंदा जैसे महात्मा जी से टकराई, महात्मा जी के चरणों में गिर गई, मुझे इन राक्षसों से बचाइए। भगवान विष्णु ने उन राक्षसों की ओर देखा, जैसे देखा तो दोनों दौड़ गए। अब वृंदा कहने लगी महाराज आपने मेरी रक्षा की है, आप कौन है। भगवान विष्णु मायावी रूप लेकर के कहने लगे देवी मैं तो जो हूँ मैं जानता हूँ कि तू कौन है, तेरा नाम वृंदा है, तेरे पति जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए गए हैं और भयंकर युद्ध हो रहा है, सारी सेना का संहार हो चुका है और क्या कहूं, कहने की कोई बात नहीं है, तेरे पति जलंधर अब नहीं रहे। जब ये बात कही तो वृंदा कहने लगी मेरे पति को मारने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं है महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान विष्णु की माया से ऐसा हुआ कि जलंधर का सिर कट करके और उसकी भुजाएं कट करके वृंदा के सामने गिरी। ये सब माया थी, छल था। अब जब उसने जलंधर का सिर देखा, हाथ देखे, कवच देखा, बाजूबंद देखे तो देख करके घबरा गई, रोने लगी, चरणों में गिर गई, महाराज मेरे पति को कैसे मार दिया शिव जी ने, अरे उनको तो त्रिलोकी में कोई जीतने वाला नहीं था। तो भगवान बोले कि तुम यदि कहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर सकता हूँ, जिंदा कर सकता हूँ। उसने कहा यदि संभव है तो आप कर दीजिए। तो भगवान विष्णु ही माया से छल से जलंधर का रूप धारण कर लिया और जलंधर का रूप जब भगवान विष्णु ने धारण किया तो वृंदा के साथ वृंदा के कक्ष में, वृंदा के महल में चले गए और भगवान विष्णु बहुत समय तक वृंदा के साथ रहे। वृंदा का सतीत्व भंग हुआ। एक दिन विष्णु को पहचान गई तो भगवान से बोली अरे छलिया, अरे मायावी, अरे दुष्ट, तूने मेरे साथ ऐसा अपराध किया, तुमको लज्जा नहीं होती, तुम देवताओं के अग्रगण्य हो, तुमने ये काम क्यों किया। भगवान वृंदा को समझाने लगी देवी तुम्हारे पति को मुक्ति देने के लिए जरूरी था। तो वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देने लगी, मैं श्राप देती हूँ जैसे
मैं तड़प रही हूं ऐसे तुम भी तड़पोगे, तुम्हारी पत्नी का हरण हो जाएगा, और ये जो 2 दैत्य मुझे डराने के लिए तुमने भेजे थे यही तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले जाएंगे, और ये हरण करके ले जाएंगे, तुम अपनी पत्नी की खोज में भर भटकोगे, ऐसा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ये राम अवतार का एक मुख्य कारण है। तो श्राप वृंदा ने दे दिया और महाराज वृंदा ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया। वृंदा के शरीर की रात वहीं पर पड़ी रही। जैसे वृंदा का सतीत्व भंग हुआ तो भगवान विष्णु ने धनुष उठाया और बाण चढ़ा करके जलंधर पर बाण छोड़ा, तो जलंधर का सिर धड़ से अलग होकर के गिरा। बोलिए शंकर भगवान की। और देवताओं ने जय जयकार गाई। देव देव महादेव करुणा कर शंकर, नमस्ते अस्तु महेशान पाहि नः शरणागतान्। उसके बाद मां भगवती पार्वती आई और मां पार्वती ने देखा कि भगवान विष्णु वृंदा की जो राख थी, शरीर की भस्म थी, उस भस्म का अपने शरीर पर लेप करने लगे और भगवान विष्णु सब कुछ भूल गए, माया ग्रसित हो गए। भगवान विष्णु को माया ग्रसित देख करके मां भगवती शक्ति ने माया को दूर करने के लिए 3 बीज बोए। ब्रह्माणी के रूप में आदि शक्ति ने धात्री का बीज बोया, और महालक्ष्मी के रूप में मालती का, और महागौरी के रूप में तुलसी का बीज बोया। वृंदा की भस्म से उन बीजों के द्वारा 3 पौधे प्रकट हुए, आंवले का, मालती का और तुलसी का। धातृभवा स्मृता धात्री, मायवा मालती स्मृता, गौरी भवा च तुलसी, तमा सत्व रजो गुणा। सतो रजो और तमो गुण से ये 3 पौधे प्रकट हुए। भगवान विष्णु की माया हटी तो विष्णु ने तुलसी जी के और आंवले के जो पौधे थे उनके साथ आलिंगन किया। आलिंगन करने से तुलसी और आंवला भगवान को अति प्रिय हुआ। मालती ने भगवान से आलिंगन करने से मना कर दिया, इसलिए मालती भगवान से दूर हो गई और तुलसी और आंवला ये दोनों भगवान के पास हो गए। अब ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य दिया। तो महाराज फिर भगवान विष्णु वहां से लक्ष्मी जी को लेकर के वैकुंठ में पुनः पधारे। बोलिए नारायण भगवान की जय। और उसके बाद महाराज आगे कथा आती है। एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था, मरीचि के बेटा हुए कश्यप, कश्यप के बेटा हुए धनु, धनु के बेटा हुए विप्रचिति और विप्रचिति के बेटा हुए दंभ। दंभ ने बहुत तपस्या की। बहुत तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो मांगो, क्या मांगते? उसने कहा महाराज हमको बेटा चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको बहुत दिव्य पुत्र प्राप्त होगा, ऐसा होगा कि त्रिलोकी में उसकी जय जयकार होगी। वरदान दे दिया। अब जब वरदान दिया तो उसकी जो पत्नी थी उसके गर्भ में बालक आया, बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम हुआ शंखचूड़। ये कृष्ण अवतार में सुदामा नाम का गोप था। राधा जी का श्राप मिला कि राक्षस बन जाओ, तो ये दंभ का पुत्र बनकर के शंखचूड़ के रूप में प्रकट हुआ। धरणध्वज नाम के एक राजा की बेटी तुलसी से इसका विवाह हुआ। शंखचूड़ का भी त्रिलोकी में झंडा फहराने लगे दैत्य। शंखचूड़ को शुक्राचार्य जी ने दैत्यों के राजा बनाकर के गद्दी पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस शंखचूड़ ने भी देवताओं के साथ युद्ध करके देवताओं को युद्ध में हराया। देवताओं को युद्ध में हरा करके आधिपत्य जमा लिया त्रिलोकी में। जय जयकार होने लगी महाराज। अब ये शंखचूड़ नाम का जो दैत्य था ये भी जलंधर की तरह बहुत बलशाली था। देवताओं ने जोर लगाया पर इसको हरा नहीं सके। इसकी जो पत्नी थी तुलसी, ये भी पतिव्रता थी। अब इसके पतिव्रत धर्म के कारण, इसके सतीत्व के कारण शंखचूड़ का भी देवताओं के साथ जब युद्ध होता तो इसकी पत्नी तपस्या करने बैठ जाती। तपस्या करने बैठ जाती तो उसके तपोबल के कारण ये अजय हो जाता, इसको कोई हरा ही नहीं सकता था। अब महाराज क्या किया जाए? फिर वही भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई, हे मायाधर, हे मायापति, माया कीजिए। भगवान विष्णु ने माया से रूप बनाकर के शंखचूड़ का तुलसी के पास जाकर के तुलसी के सतीत्व को भंग किया। और तवेयं तनो रूप सरिष्टा नदी रूपा भवेति, भारते पुण्य रूपा सा गंडकी च विश्रुता। जब तुलसी का सतीत्व भंग हुआ, शंखचूड़ का भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के द्वारा उद्धार किया
त्रिशूल पर शंखचूड़ को उठाया तो शंखचूड़ मारा जैसे छतरी बन जाती है, ऐसे त्रिशूल पर लटक गया और भगवान शिव की उसने स्तुति गाई। शंकर जी ने उसको प्रसन्न होकर के अपने शिव धाम की प्राप्ति करवाई और शंखचूड़ से कहा कि तुम्हारा जब तक ये संसार रहेगा संसार में नाम रहेगा। तो ये जो शंखचूड़ नाम का दैत्य था महाराज, ये शंख के रूप में प्रकट हुआ। अस्थिवि शंखचूड़स्य शंख जाति बभूव प्रशस्तम शंखतोयं च सर्वेषां शंकरं वशा। इसकी हड्डियां शंख के रूप में प्रकट हो गई और आज जो शंख बजाते हैं ना जो आज, वो शंख ये शंखचूड़ की हड्डियों से बना। और जो तुलसी थी उसका सतीत्व जब भंग हुआ तो उसने भगवान को श्राप दिया, ये छलिया है मायापति, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया, जाओ पत्थर भी बन जाओ। उसके श्राप के कारण भगवान शालिग्राम जी बन गए और भगवान ने उसको वरदान दिया, हे तुलसी तो एक नदी के रूप में प्रवाहित होगी। तो गंडकी नदी बनकर के तुलसी प्रवाहित हो गई और मैं तुझ में ही मिलूंगा। तो भगवान शालिग्राम जी के रूप में हुए और ये जो शालिग्राम जी हैं काले काले पत्थर, ये गंडकी नदी से ही प्रकट होते हैं। गंडकी नदी नेपाल में बहती है, नेपाल में गंडकी नदी में दामोदर कुंड है, उसी दामोदर कुंड से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। और भगवान ने कहा कि तुलसी तुझे मेरा वरदान है कि तेरे बिना मैं कभी भोग स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ये तुलसी जब तक ठाकुर जी के भोग में रखी नहीं जाती तब तक भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। चाहे 56 भोग बना करके भगवान के सामने रख दो, भगवान को वो प्रिय नहीं है जब तक उसमें तुलसी नहीं है। इसलिए तुलसी का अर्पणा भोग में अनिवार्य होता है, भगवान को तुलसी जरूर रखनी चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तुम्हारा शंखचूड़ का उद्धार हुआ। आगे की कथा में कल प्रवेश करेंगे। कल का कथा का जो समय रहेगा वो सुबह 9 बजे से रहेगा। कल भंडारा है, कल भगवान शिव के अवतारों की कथा है और हनुमान जी का चरित्र है, भैरव जी का चरित्र है और नंदी महाराज के प्रकट होने की कथा है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। कल कथा बहुत है, समय हमारे पास थोड़ा रहेगा, फिर भी सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए संक्षेप में निवेदन करते हुए कल कथा विश्राम की ओर ले जाएंगे और 9 बजे से 12 बजे तक कथा का समय रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि आप 9 बजे अवश्य पधारें और उससे पहले पूजा का जो समय है, पूजा का 7 बजे का समय है। कल के जो यजमान है सुबह 7 बजे पधारें और उसके बाद ठीक 8 बजे हवन का यज्ञ का समय है। तो यज्ञ में आहुति देने के लिए आप सभी पधारें। 9 सवा 9 बजे पूर्ण आहुति हो जाएगी और उसके बाद तुरंत ही यहाँ बैठ करके हम 12 बजे तक कथा का लाभ लेंगे और उसके बाद फिर प्रसाद है, भगवान को भोग लगा करके महाप्रसादी होगी, सभी प्रेम पूर्वक प्रसाद पाएंगे। आप सबसे निवेदन है कल का प्रसाद आप सभी यहीं पाएं। कल घर में किसी की चूल्हा ना जले, दोपहर के प्रसाद के लिए भोजन के लिए भगवान को भोग लगा करके सभी यहीं पर प्रसाद ग्रहण करें। और इसमें आप जो भी अपनी सेवा देना चाहते हैं कथा के लिए, भंडारे के लिए, वो आपको पता ही है हर साल होता है कार्यक्रम, तो यहाँ आप दे सकते हैं। जो मन करे कल पुराण, अब विश्राम दिवस है कथा का, तो आप पुराण को प्रणाम जरूर करेंगे। कल शिव महापुराण को सभी प्रणाम करेंगे। कल आप सबसे निवेदन है कि बिल्व पत्र लेकर के आए। भगवान शिव को बिल्व पत्र अति प्रिय है। पुष्प लेकर के आए, फल लेकर के आए, कोई पत्ता लेकर के आए। पत्ता माने बरगद का हो, पीपल का हो, आम का हो। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रच्छति। मेरे भक्त मुझे पत्ता, पत्राणी भगवान ने नहीं कहा कि बहुत सारे पत्ते चाहिए, एक पत्ता, किसी पत्ते का नाम भी नहीं लिया कि कौन सा चाहिए। पुष्पम कोई भी फूल हो, सुगंधित पुष्प हो, कागजी ना हो, असली वाला हो, तो पुष्प होना चाहिए। पुष्प का नाम भगवान ने नहीं लिया, ये नहीं कहा कि बहुत सारे चढ़ाओ, कम से कम एक लेकर के आओ। फल कोई फल लेकर के आओ जो आपको अच्छा लगे भगवान को चढ़ाने में, वो फल लेकर के आओ। जल की बूंद कहा, गंगा जल हो, यमुना जल हो, सरस्वती का जल हो, नर्मदा का जल हो, कावेरी का जल हो, सागर का जल हो, भगवान के अर्पण करना है। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे चढ़ा करके प्रसन्न करता है तो मैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बना करके रखता हूँ। कल पुराण को सभी जरूर प्रणाम करेंगे आरती के बाद। तो आप सभी कोई पत्ता, फूल, फल जो भी आप लाना चाहे ला सकते हैं। कोई वस्त्र लाना चाहे वस्त्र भी ला सकता है, कोई द्रव्य चढ़ाना चाहे वो भी चढ़, जिसका जैसा मन हो भगवान को वो निवेदित करना चाहिए जो हमारे मन को भार है कि हम ठाकुर जी को ये चढ़ाएं, भोलेनाथ को ये चढ़ाएं, वही चढ़ाइए। हमारा जो आपका मन करे
वो आप भगवान को निवेदित करें, भगवान को समर्पित करें। आइए अभी मंगल भाव से भगवान का कीर्तन गा करके, भगवान का नाम गा करके आरती की ओर बढ़ते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। करो भक्तों का बेड़ा पार भोले शंकर जी, करो भक्तों का बेड़ा पार भोले शंकर जी। आए तेरे द्वार भोले शंकर जी,
विश्वनाथ गंगे बाबा नागनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा नागनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी भूतनाथ गंगे काशी भूतनाथ गंगे काशी सोमनाथ गंगे काशी सोमनाथ मंगलारती के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। ओम जय शिवाय ओंकारा बोले हर शिवाय ओंकारा नमामि सदा शिव बोले हर महाशिव हर हरिद्वारा ओम हर हर महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे
पूर्णं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आराधिकं समर्पयामि। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादुनि जायत मात्रमध्यस्थं दोयं भ्रामितन्नाट्योपरि अमलकनं मनुष्याणां परमात्याव्यपोहति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जगनेन जन्मयं तदेव स्थानक्रमाणि क्रमाभ्यासन्ना देहनाका महिमा महासचक्रतत्त्वे साध्यः सन्ति देवाः देवन्ति वा गौरजं भगवान्। बस ही घेर का ये बस ही पीछे ने घेर का जगह मंदिरे हम पूजयामि जगदीश्वर में प्रतिभा नामासवत्पुष्पाणि नामालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानन्दं गृहाणं परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं क्षमां प्रार्थनामपि च समर्पयामि। कथं पापं कथं दुःखं कथं दारिद्र्यमेलसे आग्रहः समृद्धि पुण्याहं गौतमसनाथ पुण्याहं प्रभुपूजनाथ सूर्येशं भगवान् की जय। पार्वती मैया की, सीताराम सरकार की, वृंदावन मैया की, राधा रानी सरकार की, शाकुंभली मैया की, बलराम मैया की, हनुमान महाराज की, भैरव बाबा की, अपने अपने गुरु चरणा की, अपने अपने माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय करो। बोले शंकर भगवान की। जैसा कि आप सभी को विदित है, पता है कि कल भंडारा है, तो जिसके भी यहाँ लस्सी है तो कृपया 8 बजे से पहले पहले मंदिर में पहुंचा दें। लस्सी जो है वो 8 बजे से पहले पहले सुबह कल पहुंचा दें, या अन्य किसी ने कोई भी सेवा देनी है, चावलों के निमित्त या जो भी यहाँ प्रसाद बनेगा, कड़ी चावल बनेंगे या जलेबी की सेवा होगी, जो भी इस प्रकार से आप दान करना चाहें तो कमेटी मेंबर से आप संपर्क करें। और कल हवन है और उसके बाद कथा है, तो सुबह 7 बजे भोजन शुरू हो जाएगा और 8 बजे हवन भी प्रारंभ हो जाएगा। 9 सवा 9 बजे तक पूर्ण आहुति हो जाएगी। तो सबसे निवेदन है कि आप सभी यज्ञ में आहुति डालने के लिए जरूर आए, क्योंकि जो पूर्ण आहुति होती है वही पूरे दिन जो भी आपने धर्म कर्म किया है, कथा श्रवण की है, उसका पुण्य फल माना जाता है। तो आप सभी यज्ञ में आहुति डालने जरूर आए और 9 बजे से सुचारू रूप से 9 साढ़े 9 कथा प्रारंभ होगी और 12 बजे कथा का भोग हो जाएगा। और उसमें कोई भी रुमाला भेंट करना चाहता है, कोई फूल भेंट करना चाहता है, बेलपत्र भेंट करना चाहता है, फूल भेंट करना चाहता है, दक्षिणा देना चाहता है, जैसी जिसकी इच्छा है, जैसा जिससे बन पड़े उस प्रकार से आप सभी व्यासपीठ को सभी नमस्कार करेंगे। और जिन्होंने माताओं ने कल जो पहले दिन कलश उठाए थे और चुनरी बंधी हुई है, वो अनिवार्य रूप से हवन में आहुति डालने जरूर आए, क्योंकि हवन के बाद जो कथा होगी, कथा के बाद लास्ट में उनको जो नारियल होंगे उनके पल्ले में डाले जाएंगे। ठीक है जी, जैसे कथा शुरू हो जाएगी ना, साथ के साथ नारियल पल्ले में डालने वाला कार्य भी हम प्रारंभ कर देंगे। तो आप जरूर आए और जो भी जिन्होंने कलश उठाया था वो फल जरूर लेकर के आए, फल जरूर लेकर के आना है। 1 फल 2 फल 1 किलो 10 किलो जैसा जिसकी श्रद्धा हो, जैसा जिससे बन पड़े वो जरूर लेकर के आए और सभी समय से आए ताकि समय से ही भंडारा प्रारंभ हो सके। बोलो शंकर भगवान की।